पाकिस्तान में यूथ सबसे ज़्यादा है, यूथ की नंबर जो है पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा है, और उस यूथ की जो सियासी तौर पर आंख खुली है वो पिछले 15-20 की सियासत के साथ खुली है। जब हम इस फैक्ट को मान लेंगे ना तो अब हमें डायसेक्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। सोशल मीडिया की जब बात करते हैं वहां पर फेक न्यूज़ या जो जाली खबरें हैं, बहुत से लोग उसका शिकार हो जाते हैं और उसी को सच समझ लेते हैं। आपको नहीं लगता इससे मुल्क में इंतशार पैदा होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये डिबेट ऑन गोइंग जो ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, हर छोटे बड़े मुल्क में ये डिबेट जारी है जब से सोशल मीडिया इज़ ऑन राइज। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस भी आई है और आपके पास एक यानी फ़ोन के ज़रिए आप हर वो शय आपकी एक्सेस में है जो कभी लाइब्रेरीज़ में थी, इंसाइक्लोपीडियाज़ में थी, या जिसके लिए आपको फैक्ट फाइंडिंग ढूंढना पड़ता था। एवरीथिंग इज़ देयर जस्ट अ टच अवे। सो दिस इज़ अ रियलिटी। बेटर रियलिटी समझें इसे या अच्छी रियलिटी समझें, बट दिस इज़ अ फैक्ट। Right. इस फैक्ट के साथ हमें रहना है, बट जब ये फैक्ट हमने मान लिया देन वी कैन गो फॉर द सोल्यूशन। अब जो आप बात करें बिल्कुल ठीक बात आप करें। उसकी रीज़न ये कि पाकिस्तान के अगर आप डायनामिक्स को समझें तो पाकिस्तान इज़ द ओनली नेशन ऑन प्लैनेट अर्थ जहाँ पे जो यूथ का बल्ज है वो सबसे ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस उसकी सबसे छोटी सी मिसाल जो है, जो समझने के लिए कि पाकिस्तान के डायनामिक्स बाकी दुनिया से मुख्तलिफ कैसे हैं, वो ऐसे है कि पाकिस्तान में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 12 करोड़ 40 लाख या इससे ज़ायद होंगे टोटल बंदा जो वोट देता है पिछले इलेक्शन में। अब उसमें अगर हम ये देखें कि 18 से 45 साल, मैं 18 से 35 नहीं कह रहा, 18 से 45 साल के लोग कितने हैं रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं, वो 8 करोड़ 40 लाख से ज़ायद हैं। इसका मतलब है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स में एक मेजॉरिटी ऐसी है जिसकी ताल्लुक एज ग्रुप जो है वो 18 से 45 है, और 18 से 45 बरस के जो लोग 8 करोड़ से ज़ायद हैं उनका जो पॉलिटिकल कॉन्शियस है वो पिछले 15-20 साल के गिर्द घूमता है। उसमें जो जमात ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिस जमात का बयानिया ज़्यादा फैला, उसने उसे देखा हुआ है, उसको 90s 80s का नहीं मालूम। अब इसे ज़रा और नैरो डाउन अगर आप करें तो हम देखते हैं जो 18 से 35 बरस की ब्रैकेट है वो भी कोई 5 करोड़ के आसपास बनती है, 5.5 करोड़ के आसपास बनती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में यूथ सबसे ज़्यादा है, यूथ की नंबर जो है पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा है, और उस यूथ की जो सियासी तौर पर आंख खुली है वो पिछले 15-20 की सियासत के साथ खुली है। जब हम इस फैक्ट को मान लेंगे ना तो अब हमें डायसेक्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। फिर उसके साथ जो एक्सपोजर आया वो ना सिर्फ एक सियासी जमात की मकबूलियत से आया बल्कि मोबाइल फ़ोन उसके यूजेस से आया। अब दूसरा फैक्ट ले लीजिए, पाकिस्तान में अगर 24-25 करोड़ आबादी है, सो 18 से 20 करोड़ अफराद के पास मोबाइल फ़ोन है तकरीबन, और ये पीटीए के नंबर 16 करोड़ थे, अब बढ़ के 18 हो चुके होंगे आई एम श्योर। साथ अगर उस 18 करोड़ को आप देखें तो उसमें से 16 करोड़ ऐसे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं जिनके पास 3G 4G या वो जो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है वो भी दस्तयाब। इसका मतलब है कि एक बंदे को टीवी लगा के एक ख़बर देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए घंटा ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। वो मुख्तलिफ ऐप्स, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके ज़रिए कोई भी कंटेंट जो है अपनी मर्जी का वो सुन सकता है। जामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पॉलिटिकल नैरेटिव पे बात कर लेते हैं। जहाँ पे सही न्यूज़ है, हमारे साथ करेक्ट ट्रू चीज़ें हैं, वहाँ पर फेक कंटेंट भी है, फेक न्यूज़ भी हैं। किस तरह उसको स्टॉप किया जा सकता है, और आप क्या कहेंगे कि सियासत के लिए किस हद तक खतरा है? बहुत हद तक खतरा है, बल्कि यही सबसे अलार्मिंग और लीथल शय बनती जा रही है, क्योंकि एक गलत खबर है, एक यानी मन घड़त खबर है, तज्जिया है, वो रियलिटी बन के उन मैसेज को हिट कर रही है जिनका मैंने नंबर आपके सामने दिया, जो कि यूथ हैं, जिनकी एक सियासी बयानी के अलावा बाकी अवेयरनेस नहीं है, देखी नहीं उन्होंने। तो ये ना सिर्फ बाकी सियासी जमातों की फेलियर है बल्कि सिस्टम एट लार्ज ने इसे उस तरह से एप्रीहेंड नहीं किया। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको 2 मिसालें दे के इसको बात करता हूं। जरूर। अभी कल या परसों की खबरें थी, 2-4 दिन पहले की खबरें थी कि पंजाब में जो 20, 21, 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए 29 से ज़ायद डबल स्टोरी घर बन रहे हैं DHA फेज़ 9 में लाहौर में, और उसके लिए कोई 2 अरब रुपए लग रहा है। तो ये खबर आई सामने, खबर वाकई जेन्युइन थी, मालूम किया, और अवाम ने सोशल मीडिया पे यूं रिएक्ट किया कि यार बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ये बाबू, ये वज़रा, ये मिनिस्टर्स, इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, अब जब उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए रिएक्ट किया तो मालूम हुआ वो बता रही थी कि ये वो बजट है जो निगरान हुकूमत पास करके गई थी। अच्छा, हमने सिर्फ 20 करोड़ एलोकेट किए। सही, पिछली गवर्नमेंट में निगरान हुकूमत में एलोकेट हुआ। अब वो उसकी वजाहत तो आई बट क्वाइट लेट, तब तक वो आग की तरह खबर फैल चुकी थी, हर व्लॉग का, हर प्रोग्राम का वो हिस्सा बन चुकी थी, और उसके ऊपर जो तबर्रा होना था वो हो चुका हुआ था, लोग उसे बाय कर चुके हुए थे। बिल्कुल सही आपके। लेकिन अब मिनिस्टर साहिबा बड़ी काबिल इज्जत, बड़ी कॉम्पिटेंट है, उनकी जो एक लाइन, एक ट्वीट की जो इसकी वजाहत थी वो उस तरह से प्रवेल नहीं कर पाई। वाई?
उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो या उनका जो सोशल मीडिया हो या उस पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल हो, उसकी उतना एक्टिव ना होना, उतना एक्टिवली परसू ना करना जितना बाकी जमातें या पीटीआई बिलखुसूस करती है। एक फ्लॉ ये आ गया। ठीक है। आप दूसरी रियलिटी भी चेक कर लें। एक साहब होते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, बड़े शुगली हैं, हाँ। मखौली हैं। अब चौहान साहब ने ये लतीफ़ा फरमाया कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ था, जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला और उसकी वजह से पाकिस्तान अगले राउंड में गया, यानी सेमीफाइनल में गया। अगर वो एक पॉइंट ना मिलता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस हार चुका था अपनी इब्तदाई। अब उन्होंने कहा जी वो गोल्ड स्मिथ फैमिली का बड़ा ताल्लुक था, क्योंकि इमरान खान साहब को उनसे ताल्लुक बनता है, तो उन्होंने वो मैच मसनूई बारिश के जरिए पाकिस्तान को जितवाया। तो वर्ल्ड कप 92 की कहानी है। अब देखें, अब यहाँ पे वो शायद भी पॉपुलर हुई। जो लोग एंटी इमरान खान है, एंटी पीटीआई, उन्होंने उस चीज को बाय किया। लेकिन फैक्ट चेक क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम क्या है? जर्नलिस्ट ने वो जो 29 घरों की 2 अरब रुपए की पैसे लगे हैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है और जर्नलिस्ट ने ये भी करनी है।